आप सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। नमस्ते। विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए हम मुखातिब होते हैं अपने श्रोताओं से, जानते हैं उनकी जिंदगी के बारे में और उनके पसंदीदा गानों की बौछार भी होती है। तो बस बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह 11 बजे से और हमारा टेलीफोन नंबर है 02240024662 यानी 02240024662। दिन में 11 बजे बुधवार का दिन और देखिए टेलीफोन की घंटी बजनी शुरू हो गई। हेलो फरमाइश ग्राम गौरझामर, जिला सागर, बुंदेलखंड से विपिन कटारे बोल रहा है सर। इतने दिनों बाद गौरझामर का नाम सुना हमने, गजब। बिल्कुल भैया, अरे बुंदेली में बता खिलाने हमसे तरह से लगे थे, हमने कहाँ गए हमारे उन्हें बता बातें नहीं हो रही कक्का से। तो जा देखो भैया का हो रहा होते हैं बुंदेलखंड में। अबे तो सर खूब ही पानी बरस रहा है, का बताएं झरा सी लग गई है राम भाई। ओहो बहुत ही पानी बरस रहा हो। अरे खूब भाई बेजा नरवा नदी का बिल्कुल सीधे खेतों में हो गए सर। अब तो खबर लगी हमें कि होते हैं बहुत पानी बरस रहा हो। आओ बिल्कुल सर, और वैसे ही मध्य प्रदेश में तो काफी मतलब बहुत ही ज्यादा पानी गिर रहा है। और आपसे बात हो रही सर तो बहुत अच्छा लग रहा, माने के जा चलिए के बुंदेली में आपसे बात करने के लाने हम तरस रहे थे सर की, और आपसे बात हो गई तो हमें बहुत खुशी हो रही है। हमें भी बहुत ही खुशी हो रही, बहुत ही अच्छा होगा कि आपको कॉल लग गया और हम बुंदेली में बतिया रहे। देखो बारिश हो तो भी दिक्कत और ना हो तो भी दिक्कत, ये तो अजीब सी बात है। हाँ सर, लेकिन अब बरसात का मौसम चल रहा है सर, तो वो पानी का बेजा बरस नहीं है और सर वो गिर रहा है, सब इतना दिक्कत तो है। अब जो किसान भग जा रहे हैं हमारे, उनके लाने इतना ज्यादा ही दिक्कत हो जाते है। उनके लाने चोरी थे कि फसलें लगी हैं ठाई हैं खेतों में और पानी ज्यादा बरसन लगा, सब उनकी कोई दिया बकान लगा सर। सही कह रहे हैं। और गाँव की तो छटाई अलग हो जाते है मौसम में, बरखा के मौसम में गाँव सुंदर हो जाते। हाँ सर, और का होते सर के किसान बच जाना तो इतना फ्री से हो जाते बुआई करके। सो और का सर बैठे रहे चौराहों पे, स्कूलों में, और चौपर चल रही है, ताश चल रही है सर, लगी है नाय माइकिंग गप्पे, तो टाइम पास तो अच्छा हो जाता सर। और का और साथ में विविध भारती भी चलत रहते। बिल्कुल सर, वो तो जरूरी है सर, वो नहीं है तो फिर कछु ही नहीं है सर। और का तो कछु बुंदेली गुनगुना दो हमारे लाने। और का बुंदेली में सर लोकगीत सुनना चाह रहा है कहानी। और का तो मनो समझ गए तो फिर का है सुना दो तन्नक सो। कछु हम बोल वो चाह रहा है, लेकिन उसमें पहले बोल दो भैया। सर आप मेरे बहुत फेवरेट हैं सर, और आपके बारे में मैं इतनी जैसे सर शाहरुख खान सलमान खान को फॉलो करते हैं ना सर जी, ऐसे सर मैं आपको फॉलो करता हूँ। आपके बारे में सर मुझे ये पता है कि आप दमोह में आपका बचपन बीता है सर, आप भोपाल रहे, इंदौर रहे, छिंदवाड़ा आकाशवाणी में रहे, जबलपुर में युवाणी किया और आप मुंबई चले गए। और सर आपका पहला इंटरव्यू आपने योगेश जी का लिया था, और आपके बहुत सारे वीडियो हमने देखे जो आपने दुरई बीच पे बनाया, हिंदी सम्मेलन में आप गए थे, वहाँ पे आपने एक इंटरव्यू दिया था सर, वो भी देखा, आप मंत्री दोनों थे। और सर बहुत सारे आपको बहुत फॉलो करते हैं और आप मेरे बहुत दिल के करीब हैं सर। पूरी कुंडली पता है आपको तो हमारी सर, और जादू जिनके बारे में मुझे मालूम है। बहुत बहुत शुक्रिया। और सर कहते हैं ना कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो मिट्टी खाते हैं, और सर मुझे खुशी है कि आपने बुंदेलखंड की मिट्टी खाई है। बिल्कुल, बुंदेलखंड में हमारी जड़ें हैं और इसीलिए जब आपने बुंदेली में बतियाना शुरू किया तो हम सो ही शुरू हो गए। जो बीच में कार्यक्रम बन रहा उसमें मैं विविध भारती से नाराज रहा और मैं कहूँगा कि थोड़ी सी बेवफाई हुई थी हमारी। अच्छा, चलिए पुरानी बातें भूलते हैं। बताइए क्या गुनगुनाने वाले थे बुंदेली में? सर लोकगीत तो सर बहुत सारे याद है सर। एक मच्छर जो कर रहे हैं बरसात में बहुत होता है सर, बुंदेली में एक मच्छर पर लोकगीत है, वो सुनाना चाहूंगा। जरूर। मच्छर को सर बगदर बोलते हैं हमारे यहाँ, बगदर। अरे इतने दिनों बाद ये शब्द सुनो हमने, आत्मा तृप्त हो गई। ए बगदर सो जाइए रे, कौन हरी तोरी निंदिया, ए बगदर सो जाइए रे, कौन हरी तोरी निंदिया, मैंने पल्ली से मुड़ई ने कारी, वो कानई पे गाना गावे लग गई, मैंने पल्ली से मुड़े ने कारी, वो कानों पे गाना सो गा रहा, मुरे बगेदारे सो जाइए रे, कौन हरी तोरी निंदिया।
क्या बात है। जिन लोगों को बुंदेली नहीं आती है उनको बता दें कि इस गाने में ये है कि मच्छर आप सो जाओ, ये आपको तो नींद ही नहीं आती है, हमारी नींद उड़ाते रहते हो। हमने रजाई से सिर जरा सा बाहर निकाला तो आपने कान पे काट लिया। मजेदार है ये। बिल्कुल यही है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही ट्रांसलेशन किया सर। हाँ, क्योंकि उन लोगों का भी ख्याल रखना है जिनको बुंदेली नहीं आती है। और इसी में गाना है साधना सरगम और सुरेश वाडकर जी की मधुर आवाज। गाना है सर, काले काले बादल जब बिछाएंगे, ये दिन प्यारे प्यारे याद आएंगे। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, खासतौर पर बुंदेली में बतियाना बहुत अच्छा लगा। बरसों बाद किसी से बुंदेली में बात हुई। हम दोस्त जब आपस में पुराने दोस्त बात करते हैं तो बुंदेली में बात करते हैं, जो स्कूल में हमारे साथ पढ़े साथी हैं। और अच्छा। हेलो फरमाइश। आवाज की दुनिया के बहन और भाइयों, मेरा नाम है अनूप कुमार। नॉन क्वेश्चनेबल एक पर्सनालिटी है जिसका नाम है यूनुस खान जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है यूनुस खान जी। अरे मेरा गांव का नाम है राम कृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट है श्रीभूमि, आसाम से ताल्लुक रखते हैं। क्या बात है, वाह वाह। यूनुस खान जी, ऐसे में बेंगली हूँ, मैं बांग्लाয় কথা বলি, बिल्कुल। बांग्ला रसगुल्ला ভালোবাসি। हाँ, एकदम सही। और अब चूंकि आप एक बांग्ला भाषी हैं और असम में रह रहे हैं, तो मजेदार बात यह है कि दो अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों का संगम हो गया। यूनुस खान जी, एक बात कहूँ आपको, पसंद जरूरी नहीं कि हम सबको पसंद आए। हाँ। पसंद जरूरी नहीं कि हम सबको पसंद आए, बस जिंदगी ऐसे जियो कि रब को पसंद आए। वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या सुनना चाहते हैं। चलिए आज एक गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है मासूम और गाने का बोल ऐसे है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, ऐसे करके गाने हैं। वो गाने लता जी ने गाई थी और साथ में हमारे बंगाली सिंगर जो है डॉक्टर अनु घोषाल के गायकी बहुत शानदार है, दमदार है। और जाहिर सी बात ये है, यकीनन मानिए बहुत अच्छे लगते हैं सब श्रोता भाई बहन को उसके गाने जो है अनु घोषाल जी का। तो हेलो फरमाइश। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ, श्री राम जी। बोलिए, कैसे हैं? हाँ बहुत अच्छे हूँ। मौसम यहाँ की बहुत गर्मी है। अच्छा। हाँ, यहाँ बारिश नहीं हो रही। आपके बॉम्बे में तो बारिश हो रही होगी। देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, लेकिन आपके इलाके में बारिश नहीं हो रही। नहीं, हमारे यहाँ पूरी धूप है, पूरी गर्मी है। अच्छा, बताइए कितनी शिद्दत से बारिश का इंतजार है? लगता है जैसे एक महबूब को अपनी महबूबा का इंतजार होता है, उसी तरह से इस बादल की बल्ली का इंतजार है कि आजा मानसून मेरे घर में, थोड़ी पानी दे दो कि गर्मी खत्म हो जाए। वाह वाह, क्या प्यारी बात बोली आपने, बहुत ही बढ़िया। तो आज पहली बार हमारी फोन लगी है हेलो फरमाइश में। अच्छा। हम तो ये पूरी विविध भारती टीम को पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं कि हमारी दुख भरी अवस्था में ये गाना ही हमें थोड़ा सुकून दे रहा है। अगर विविध भारती न होती तो शायद मैं भी न होता। जी जी, तो बताइए आज क्या सुनना चाहते हैं? आज हम सुनना चाहेंगे प्रेम रोग का वो गाना, ये गलियां हैं चौबारा, यहाँ आना न दोबारा। वाह वाह, प्रेम रोग फिल्म का ये गाना। क्या यादें इस फिल्म से जुड़ी? किस शहर की किस टॉकीज में देखी थी? हमारे यहाँ ये फिल्म जब रिलीज होकर आई थी तो उस समय सिनेमा हॉल का नाम था चाणक्य। वो हॉल एग्जीबिशन रोड में वो हॉल थी, वहीं पहली बार लगी था ये फिल्म। राज कपूर साहब का हर रोल हमें अच्छा लगता है और उनके द्वारा दिया गया फिल्म भी बहुत खूबसूरत होती है। पहले के जमाने के स्टार थे, उनकी जो भी फिल्म आ जाए, मेरा नाम जोकर है का भी कोई जवाब नहीं है। उनकी जितनी फिल्म रिलीज हुई, राम तेरी गंगा मैली, बहुत सारे ऐसी फिल्म है जिन्होंने टॉप मोस्ट, उनका जितना फिल्म है सब सुपर हिट फिल्म है जी। और एक अच्छे कलाकार, और उनका गाना जो होता है, सिंगर भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, आवाज अच्छी लगती है। बहुत ही बहुत बढ़िया बात बोली है। अच्छा, ये बताइए कि आपके नजर में सबसे फेवरेट गायक कौन से हैं ऑल टाइम? ऑल टाइम तो उस समय किशोर दा का जमाना था, रफी साहब का था, और कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जैसे नूरजहां है, सलमा आगा है, सबने अपना अपना गाना दिया। और सबसे हट के एक सिंगर हमें लगते थे महेंद्र कपूर साहब। उनकी आवाज एक अलग आवाज है, उनकी आवाज में कुछ अलग है कुछ। विविध भारती आपके लिए कितना मायने रखती है? विविध भारती
पार्टी के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी इंसान अगर प्रयास की बात करता है और प्रयासरत रहता है तो कभी जीवन में असफल नहीं हो सकता है। हर इंसान को हम ये शिक्षा देना चाहेंगे कि कभी अपने प्रयास को ना छोड़े, कभी जीवन में निराश नहीं रहे और कभी अपने को अधूरा ना महसूस करे, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं है तो आज हमारे जमाने में विविध भारती बहुत बड़ा सहारा है। देश दुनिया के बहुत बड़े बड़े कलाकार जो आज काम कर रहे हैं, कामगार हैं, उनके बगल में अगर हेलो फरमाइश। सर मैं रिटायर्ड सूबेदार ओपी शर्मा उधमपुर जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। मेरी पहली दफा कॉल लगी है। शायद मैं 30-40 साल से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आज मेरी कॉल लगी है। मेरी खुशी का कोई अंदाजा नहीं है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आपका कॉल लगा है। आप अपने फौज के अनुभव बताइए। सर फौज के अनुभव भी मैं बहुत अच्छा, मैं सिविल कोर में था, मैंने बड़ी अच्छी नौकरी की है और मैं 1998 में रिटायर हो गया। मेरे को रिटायर हुए भी सर 22 साल हो गए। सर मैं 2 लाइनें अपने श्रोताओं के लिए कहना चाहता हूँ। जी जी। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसके लिए फरियाद ना कर, जो होगा होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना कर। हम मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये जिंदगी का फंदा है, दुखों वाली रात नींद नहीं आती है और खुशी वाली रात क्यों नसीब कौन सोता है। क्या ख्याल है आपके? बहुत ही शानदार बात बोलिए सर। विविध भारती के सब प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया, पूरी वर्ल्ड में इसको सुनते हैं, लेकिन मेरी कॉल आज लगी है तो मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरी कॉल लग गई है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जी आपकी कॉल लग गई है और बहुत ही खुशी की बात है कि आप हमसे बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज आप देखते हैं कि फौज की तरफ युवाओं का रुझान जो है वो किस तरह का है? सर युवाओं का रुझान फौज की तरफ काफी है, लेकिन अगर मैं कुछ कहूँ, जब जाता हूँ आर्मी में, अभी नए नए लड़के जो हैं उधर काफी, किसी की 15 साल नौकरी होगी, किसी की 10 होगी, उनको पूछता हूँ भाई आपने नौकरी करनी है? बोलते नहीं सर हमने सिर्फ 17 साल ही करनी है। जी क्यों? बोला नहीं ज्यादा नहीं करनी। अब मुझे समझ नहीं आता है क्यों नहीं करना चाहते हैं, 17 साल ही करनी चाहते हैं। हम लोग होते जब तक धुआं निकलेगा तब तक हम फौज को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल कहावत थी, जब तक फौज के नस का धुआं निकलता रहेगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। अभी 28 साल हो गए मेरे को रिटायर होकर, काफी समय हो गया। अभी सर बड़ी चेंज आ गई है, वेजेज बड़ी अच्छी है, फैसिलिटियां बड़ी अच्छी है, लेकिन कोई कम्युनिकेशन गैप है थोड़ा बीच में, जिसकी वजह से लोग नौकरी नहीं करना चाहते। जी जी बताइए कि आपकी जिंदगी का सबसे यादगार अनुभव क्या था? सर मेरी जिंदगी का यादगार अनुभव बहुत ही अच्छा था। मैं 1971 में 23 पंजाब, उनके मेजर साहब का नाम भूल गया, जिनको परमजीत चक्कर मिला है। हाँ। उनके साथ 23 पंजाब में कमांड पोस्ट, यहाँ पे सीओ एडजुटेंट होते हैं। मैं सिविल कोर में था, मुझे वहाँ 23 पंजाब के साथ भेजा था। एज ए वायरलेस ऑपरेटर में था, ORL ऑपरेटर, रेडियो PRC सेट मेरे था। 1971 में लौंगेवाल में, वहाँ माता का मंदिर है, वहाँ रेत ही रहता है, तो वहाँ उनके साथ मुझे भेजा था। तो आगे बटालियन के साथ कम्युनिकेशन करना था। वो सबसे मेरा जो है एक्सपीरियंस अच्छा था। मैंने इन्फेंट्री के साथ गया सिविल कोर में होते हुए, और 1971 की लड़ाई में उनके साथ रहा, और हम वहाँ लोंगे वालों में। हेलो फरमाइश। मैं अभिमान साबळे पाटिल, गांव पिंपरखेड़, तहसील वडवनी, जिला बीड़, महाराष्ट्र से बोलता हूँ सर। अच्छा बताइए, बीड़ शहर में बारिश हो रही कि नहीं? बारिश तो है, थोड़ी थोड़ी, यानी कि बहुत बारिश है सर। इससे फसलों से ज्यादा फायदा नहीं हो रहा सर, ज्यादा बारिश होनी चाहिए। अच्छा अभी उतनी बारिश नहीं आई है? हाँ 1 महीना पूर्व बारिश अच्छी थी, अभी 1 महीना से बारिश बारिश जैसी फवारे जैसी है। अच्छा आपके खेतों में क्या लगा है? कपास और सोयाबीन ज्यादातर होता है हमारे यहाँ। अच्छा कपास वो हो के 1 महीना हुआ है सर। इनके भाव अच्छे मिल जाते हैं? हाँ कपास के भाव अच्छे रहते हैं, और नकदी ठीक है ये ना, जब भी बेचो तब हाथ में तभी पैसा आता है, जल्दी से पैसा आता है। जी जी। और भाव भी अच्छा रहता है सर। अच्छा अपने गांव के बारे में बताइए। हमारा गांव कृषि प्रधान गांव है, और बहुत से अच्छी मिट्टी है, काली उपजाऊ मिट्टी है, और हमारे गांव उप मध्यम गांव है, तहसील के नजदीक है, 10 किलोमीटर हमारी वडवनी तहसील है। अच्छा थोड़ा बड़ा गांव है हमारा, और कृषि प्रधान है। गांव में सब किसान है, और ज्यादातर कपास और सोयाबीन की खेती होती है हमारे
हमारे गांव में। और धार्मिक यानी कि गांव है हमारा, मंदिरों का गांव है। अच्छा, मंदिर है गांव में। और नदी है आसपास कोई? हाँ, नदी है, मंदिरों के पास से नदी जाती है। क्या बात है, तो बड़ा सुंदर नजारा होता होगा। हाँ, मंदिरों से जब देखा जाए तो नदी का नजारा बहुत ही अच्छा दिखता है सर। जी, आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं? सर, बलमा फिल्म से एक गीत सुनना चाहता हूँ मैं। ये मौसम भी गया, वो मौसम भी गया, जी, बारिश होंगी। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके इलाके में जल्दी बारिश हो, हम ये प्रार्थना कर रहे हैं और आपको सुनवाते हैं ये गाना। सर, हमारे साथ हमारे रेडियो मित्र आपको नमस्कार करते हैं। जलाल। हेलो फरमाइश। जेलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से मुकेश जिनकर बोल रहा हूँ सर। क्या हालचाल है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास सर, आप कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया। हमको एक गाना सुनना था सर। बताइए कौन सा गाना है? फिल्म में सुने ना, गाने का बोल है, इन नजारों को तुम देखो, मैं तुम्हें देखता रहूं। क्या बात है, येसुदास की आवाज है। जी हाँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो बहुत पुराने श्रोता हैं। मेरे कुछ मित्र है सर, दो जी, नाम लेना चाहता हूँ सर। दिलीप आहूजा और सत्यनारायण वारी जी सर। हेलो फरमाइश। यूनुस भैया जी को नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सर, अलीगढ़ से दिनेश बोल रहा हूँ। बताइए दिनेश जी, कैसे हैं? जी सर, आज मेरा पहली बार कॉल लगा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है और आपसे बात करके तो और भी ज्यादा अच्छी हो रही है, मन प्रफुल्लित हो गया सर। क्या बात है, हमें भी अच्छा लग रहा है। आप तो अलीगढ़ से बोल रहे हैं और अलीगढ़ तो नीरज जी का भी शहर रहा है। जी बिल्कुल, और अलीगढ़ के ताले भी बड़े मशहूर है, आज भी हैं और पहले भी थे। क्या बात है, बिल्कुल सही है। विविध भारती से आपका क्या नाता रहा है, जरा बताइए। सर, विविध भारती तो अपना ऐसा मित्र बन गया है कि बस ऐसा लगता है कि विविध भारती तो सुनते ही रहे, कभी रेडियो बंद करने का मन ही ना हो, और होता भी नहीं है। अच्छा, और आप क्या करते हैं? सर, मैं फिलहाल में तो घर पे ही हूँ जी। अभी तो आराम में हूँ, घर पर ही रहते हैं सर। और आपका कार्यक्रम सुनते हैं तो पता ही नहीं चलता कि समय कब गुजर गया। और कौन से कार्यक्रम आपके दिल के करीब है? मेरे दिल के करीब तो विविध भारती के वो सभी कार्यक्रम है जिन्हें मैं सुनता हूँ। सखी सहेली भी है, हेलो फरमाइश है, आज के फनकार है, और आपका गीतों भरी कहानी है। ये सभी कार्यक्रम सर मैं सुनता हूँ, नित्य प्रति सुनता हूँ। गीतों भरी कहानी तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, बताएं कि आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं? आज आपके माध्यम से सुनना चाहेंगे, फिल्म का नाम है आमने सामने। उसमें एक बड़ा खूबसूरत सा गीत है, कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। अब साथ है जी। बहुत तो ही बढ़िया विविध गाना। भारती का साथ हमारा उम्र भर का है, दिन रात का है, तो यही गाना बनता है। बिल्कुल बनता है। ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम, जिनमें श्रोताओं के कॉल्स हमने लिए और आपने देखा कि देश के कोने कोने के श्रोता हमसे बातचीत करने के लिए बेकरार रहते हैं। और कई लोगों की तो ये शिकायत होती है कि हमारा तो फोन ही नहीं लगता। जरा देखिए कि देश भर के श्रोता हमें लगातार फोन करते रहते हैं। ऐसे में आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ता है और हमें ये निवेदन कि जिन श्रोताओं के कॉल आज शामिल हो गए वो कृपया 2 महीने तक हमें कॉल न करें, ताकि हम अपने नए श्रोताओं को मौका दे सकें। एक बार फिर बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है बुधवार को दिन में 11 बजे से और टेलीफोन नंबर है 022400246662 यानी 022-400-24662। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुति सहायक और संयोजक आशीष गावंडे। हेलो फरमाइश।